परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा और दुनिया पर सदा राज करेगा और उसके राज्य का अंत कभी ना होगा। फिर मरियम ने कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, आपके कहे अनुसार हूँ। तब स्वर्गदूत वहाँ से चला गया। मरियम की मंगनी यूसुफ नाम के एक पुरुष से हुई थी। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है तो उसे मरियम की पवित्रता पर शक हुआ और उसने मरियम से विवाह करने का विचार छोड़ दिया। एक दिन यूसुफ अपने घर में आराम कर रहा था और स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न में दर्शन देकर उसे मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा और यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और बच्चे के जन्म होने तक उनमें कोई भी संबंध नहीं बना। जब मरियम को बच्चे को जन्म देने का समय निकट था तब यूसुफ और मरियम दोनों को बैतलहम की ओर जाना पड़ा और वहां पहुंचते ही जन्म का समय आ गया, परंतु उनके पास जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं थी। यूसुफ ने मदद के लिए किसी का दरवाज़ा खटखटाया। खट खट खट। हम परदेसी हैं और मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है, क्या हमें आपके यहाँ जगह मिल सकती है? चलो चलो, यहाँ कोई जगह नहीं है। यूसुफ और मरियम वहाँ से चले गए और उन्होंने दूसरा दरवाज़ा खटखटाया। खट खट खट। हम परदेसी हैं, मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है, क्या हमें आपके यहाँ जगह मिल सकती है? नहीं भाई, मेरे यहाँ तो कोई भी जगह नहीं। हाँ, एक जगह है जहाँ मेरे जानवर बांधे जाते हैं, यदि आप चाहें तो वो जगह ले सकते हैं। यूसुफ और मरियम ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और वहाँ जाकर आराम किया और फिर मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। और उसी देश में बहुत से गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी भेड़ों को पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे बोला, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। उसके दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास एक चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। वही इस दुनिया का मुक्तिदाता है। तभी एकाएक स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर देखें उस बात को जो हुई है। और गड़रिये आनंद मनाते हुए मुक्तिदाता के दर्शन करने के लिए चल दिए। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के,
परमेश्वर की महिमा करते हुए लौट गए। और धीरे धीरे बालक यीशु बड़ा होने लगा और कुछ समय के बाद मजूसी एक तारे के पीछे चलते चलते मुक्तिदाता यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। और मजूसियों ने अपनी कीमती भेंटें प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाई और उसे प्रणाम किया। और इस प्रकार हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को दीन किया और एक छोटी सी जगह पर जन्म लिया। उसने जन्म लिया ताकि इस संसार को पापों से मुक्ति मिल सके और लोगों को अनंत जीवन मिल सके। बोलो बोलो